हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नीतीश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्रीकल्चर पे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का है वो हमारा है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो बात करते हैं वेदरिंग की। वेदरिंग होता क्या है? तो वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब टूटना, ब्रेक डाउन। और रॉक्स मतलब चट्टान, ये मैंने आपको बताया ही था। तो रॉक्स कैसे टूटेगा और कौन कौन से फैक्टर्स पर लगेंगे, कौन कौन से फिजिकल फैक्टर, कौन कौन सा केमिकल फैक्टर, कौन कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर, ये सब कैसे रॉक टूटेगा इस फैक्टर से, वही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले होता है रॉक्स। रॉक्स कैसे बनता है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। रॉक से बनता है हमारा, रॉक्स का जब ब्रेक डाउन होता है, वेदरिंग होता है, तो वो बनता है रेगोलिथ। रेगोलिथ क्या होता है? जब आप सॉइल प्रोफाइल पढ़िएगा तो एक हॉरिजन वर्ड आता है, उसमें A प्लस B प्लस C, ये तीनों मिलकर आपका रेगोलिथ बनता है। और रेगोलिथ पे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं और उसके बाद फिर ये ट्रू सॉइल बन जाता है। ट्रू सॉइल ये हमारा बन जाता है। ठीक है, तो रॉक से रेगोलिथ बनने में जो वेदरिंग होता है, उसी जो प्रोसेस होता है उसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाई फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो हम बात करते हैं रॉक्स की। तो रॉक्स में जो पहला फैक्टर होता है वो हमारा आता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या होता है? जैसे कि फिजिकली वो ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब फिजिकली वो उसका, जैसे मान लिया जाए ये रॉक्स है, ये एक पत्थर है, एक चट्टान है, ये इसमें छोटे छोटे पार्टिकल इससे डीअटैच हो रहे हैं। डीअटैच किस कारण हो रहे हैं? या तो लगातार इसमें वर्षा का पानी पड़ रहा है, या फिर बहुत तेज हवा चल रही है उससे भी, या फिर ये मान लीजिए कोई नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा हुआ है तो बार बार उससे टच होके पानी जा रही है, उससे भी उसका जो पार्टिकल है डीअटैच हो रहे हैं। इसी कारण छोटे छोटे कण में जब ये टूटता है तो इसको हम फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया ही, ये पानी से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट बारिश के पानी से भी ये हो सकता है। मतलब फिजिकली जब वो टूट रहा है, फिजिकली मतलब वो इसमें फिजिकली फोर्स लग रहा है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है। मतलब एक बड़े पत्थर से, बड़े चट्टान से जब उस पर छोटे छोटे कण उससे टूट टूट के बह रहे हैं या निकल रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा फिजिकल वेदरिंग में। फिजिकल वेदरिंग के बाद उस पर जो न्यूज पे जो नया दूसरा एक्शन जो होता है वो हमारा होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग मतलब इस पे केमिकली एक्ट होता है, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। मैंने बताया था कुछ चट्टान में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो केमिकल में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं केमिकल वेदरिंग में, वो हम लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट हम उसको डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे केमिकल वेदरिंग की। तो केमिकल वेदरिंग में केमिकली वो रॉक ब्रेक डाउन होता है, मतलब फिजिकली वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, उसके बाद फिर उस पर केमिकली एक्टिव होता है। और केमिकल वेदरिंग की बात करें तो पहला जो प्रोसेस होता है वो हम उसका डिस्कशन जो कर रहे हैं वो है हमारा हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन में क्या होता है? कोई भी मोलिक्यूल से हमारा वाटर मोलिक्यूल है जो अटैच होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा हेमेटाइट, हेमेटाइट से वाटर अटैच होता है, रिएक्ट करता है, तो फिर हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है लेमोनाइट। लेमोनाइट, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस है हमारा है वो हाइड्रोलिसिस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारा क्ले बनाता है। इस प्रोसेस से ही ये क्ले बनता है, क्ले बनता है। जैसे जो सॉइल तीन चीज का बना हुआ रहता है, सैंड, सिलिकेट और सैंड, स्लेट और क्ले। तो उसमें जो क्ले जो पार्टिकल है वो हमारा हाइड्रोलिसिस से ही तैयार होता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में होता है वाटर मोलिक्यूल्स का टूटना। जैसे कि H2O जो है वो
टूटता है आयंस के फॉर्म में, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, ये हमारे आपको पता ही होगा जो प्लांट होता है वो जो न्यूट्रिएंट लेता है वो आयंस के फॉर्म में लेता है, या तो कटायन या एनायन के फॉर्म में। तो ये बहुत सारे कटायन और एनायन भी ये प्रोड्यूस करता है। ये जो हमारा प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस का, ये हमें बहुत सारे चार्ज प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो अवेलेबल फॉर्म में बन जाते हैं। और ये क्ले को भी फॉर्मेशन में सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसलिए ये जो प्रोसेस है हमारा हाइड्रोलिसिस, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसका जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है हमारा कार्बोनेशन की। कार्बोनेशन में क्या होता है, CO2 से रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये एक तरह से इचिंग का काम करता है। जैसे कि हमें कहीं खुजली होती है, इचिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, ये कहीं खरोचते हैं, ये भी रॉक्स को खरोचता है। जैसे कि ये रॉक्स है, उसको वो ना ऊपरी लेयर धीरे धीरे वो खरोचेगा। ये जो हमारा जो कार्बोनिक एसिड बनता है वो ऊपर से धीरे धीरे खरोचता है और वो डिकम्पोज होता है, और ये धीरे धीरे लॉन्ग प्रोसेस के बाद ये फिर सॉइल में कन्वर्ट होता है। ये जो मेन जो हमारा जो टॉपिक था केमिकल वेदरिंग में, मैंने आपको बता दिया है। और एक और है ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो है वो उससे मिलता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि ये हमारे जितने भी आयरन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड होंगे उसमें ये ज़्यादा एक्ट करता है। जो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो आयरन से रिलेटेड जो कंपाउंड होंगे उसे या मिनरल्स होंगे उसमें ज़्यादा रिएक्ट करता है। जैसे कि हमारा आयरन पेराइट है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो बना देगा क्या, फेरिक ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे कि जो हमारा आयरन पेराइट है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फेरिक ऑक्साइड। और जो रिडक्शन में है उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। उसमें इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि हेमेटाइट में हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये क्या बना देगा, हमारा फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करेगा। ये सारे जो केमिकल वेदरिंग के ये सब प्रोसेस है, ये सब केमिकली पे एक्ट करते हैं और ये रॉक को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग की। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई बायोलॉजिकल थिंग्स इस पे एक्ट करेगा। जैसे कि कोई ना कोई लिविंग थिंग्स एक्ट करेगा। सजीव चीजें क्या होता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करते हैं। इसमें लिविंग थिंग्स एक्ट करेगा। पहला क्या करेगा, हमारा प्लांट्स। दूसरा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीसरा और भी कोई बायोलॉजिकल जो लिविंग थिंग्स है लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब जो है ये सब एक्ट जो करेगा सारे बायोलॉजिकल वेदरिंग में आएगा। जैसा कि आपने कहीं देखा होगा पहाड़ों पे कि चट्टानों के बीच में पेड़ लग जाता है, कोई ना कोई पौधा आप देखे होंगे चट्टानों के बीच में। वो क्या होता है, उसको पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। उसके जो जड़ होते हैं वो वो रॉक में पेंट्रेट करते हैं, अंदर जाते हैं। उससे क्या होता है, रॉक टूटने लगता है, थोड़े थोड़े उसके कण टूटने लगते हैं। ये सब जो वेदरिंग होते हैं, इसीलिए उसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग में ऐड करते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो उस पर एक्ट करते हैं, बहुत से एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि जो रॉक होता है उसको हमको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। ये हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक्स था, ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉइल फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया था
कि रॉक का वेदरिंग होगा तो रेगुलिथ बनेगा, रेगुलिथ में बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, तब वो जाके ट्रू सॉइल बनता है। वही जो फैक्टर है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ तक आप लोगों से हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।